और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, और अब वो खबर जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी अपने आप पर गर्व करेगा। चीन अगर अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है तो भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम भी चीनी नौसेना का मुकाबला करने के लिए रफ्तार को पकड़ रहा है। प्रोजेक्ट वर्षा का बहुत चर्चा हो रहा है इस वक्त, और प्रोजेक्ट वर्षा भारत की अंडरग्राउंड सबमरीन बेस। मोदी सरकार ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। बांग्लादेश जो कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, कभी पाकिस्तान के पास आ रहा था और कभी चाइना में जाके बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा था। इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए। कहा यह जा रहा है कि इंडिया को इस चीज की इंटेलिजेंस मिली है कि चाइनीज एक एयरफील्ड बना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। चाहे बांग्लादेश का एक इलाका है जिसे बोलते हैं, तो इनका ख्याल ये है कि जो डॉक्टर यूनुस ने कहा कि लैंड लॉक्ड 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो हम पे डिपेंडेंट हैं, इस पे बड़ा सीखपा है। इंडिया भी एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है, सबमरीन फोर्ट्रेस बना रहा है। इंडिया अंडरग्राउंड सीक्रेट नेवल बेस बना रहा है, और ये वो सबमरीन बेस होगी कि जिसको कोई भी अटैक नहीं कर सकेगा। एक कहावत है, मुझे कहनी नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन ये सच है, कुत्ते को ना घी हजम नहीं होता। मोहम्मद यूनुस को ये चीज हजम नहीं हुई। अच्छी खासी इसकी ट्रेड चल रही थी, अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी, क्या जरूरत थी वहां पे जाके भौंकने की चाइना में। ये जो प्रोजेक्ट वर्षा है, यहाँ पे टनल्स हैं जिसमें इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो बे ऑफ बंगाल के इस इलाके के अंदर जो कि अनडिटेक्टेड रहे, यानी कि जो एनिमी की जो सैटेलाइट है वो इसको डिटेक्ट न कर सके। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस सबमरीन को समंदर की सतह पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे हमारी परमाणु पनडुब्बियों की सीक्रेट तैनाती के बारे में चीन, पाकिस्तान या किसी तीसरे मुल्क को भनक तक नहीं लगेगी। INS वर्षा के पास रिपेयर और मेंटेनेंस सुविधा भी होगी। क्रू मेंबर के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। प्रोजेक्ट वर्षा का बहुत चर्चा हो रहा है इस वक्त, और प्रोजेक्ट वर्षा भारत की अंडरग्राउंड सबमरीन बेस कही जा रही है कि इंडिया अंडरग्राउंड सीक्रेट नेवल बेस बना रहा है, और ये वो सबमरीन बेस होगी कि जिसको कोई भी अटैक नहीं कर सकेगा, जिसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। दुनिया का कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसा रडार, कोई ऐसा वो नहीं होगा कि जो अंडरग्राउंड उस बेस पर क्या हो रहा है, कितनी सबमरीन्स हैं, क्या जो भी वहां पर हो रहा होगा उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी सबमरीन बेस इंडिया ने बना ली है, क्योंकि 2026 में इसको सबके सामने बता दिया जाएगा। 2026 में ये कंप्लीट है प्रोजेक्ट, नेक्स्ट ईयर तो फिर तो कंप्लीट ही समझे ना, कंप्लीट हो चुका होगा वो। बस 2026 में इसकी सारी जो वो पॉलिश करना है, किसी प्रोजेक्ट को वो पॉलिश करके बता देंगे ये हमने कर लिया। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये भारत को आप ये कहें कि बालादस्ती हासिल हो रही है, खास तौर पर चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि इस खित्ते में, यानी उस खित्ते की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर उस रीजन में जो चाइना, अब आपको पता है कि ये खबरें आती रही कि चाइना ने जो है वो अपना एक बेस बांग्लादेश में बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, बना लिया है, और वो बांग्लादेश के जो अभी मोहम्मद यूनुस हैं वो गए हुए थे चाइना, और वहाँ पर उन्होंने बड़ी सड़कें यानी काफ़ी स्टेटमेंट्स दी इंडिया के खिलाफ। और उसके बाद फिर आपको पता है क्या हुआ, फिर आपने देख ही लिया क्या हुआ, यूनुस साहब ने भी देख लिया क्या हुआ। उन्होंने कट बाहर किया, इंडिया ने उनको निकाल बाहर किया। उन्होंने कहा कि आपकी जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं, वो जो शिपमेंट की थी, उन्होंने उनको निकाल दिया, बंद कर दिया, धक्का लगा दिया। उन्होंने कहा ये शिपमेंट की आपकी बंद, अब आप यहाँ से तिजारत नहीं कर सकते, आप चाइना के रूट से ही फिर तिजारत करें। अगर आप चाइना जा के हमारे खिलाफ दे रहे हैं तो फिर आप उन्हीं की कोई करें इस्तेमाल, रूट, लैंड रूट, हमारा क्यों करेंगे। एनीवेज, ठीक है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त चल रही है। कुछ खास तौर पर कुछ कंट्रीज नहीं बल्कि दुनिया में आप देखें जियो पॉलिटिक्स तो भाग रही है, धड़ल्ले से धड़ाधड़ चल रही है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जाएंगे, मोदी साहब को जो इनवाइट किया है, तो ये खबर मिल गई है। और वैभव जैन जो है वो कह रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो है वो जाएंगे, मैम मोदी जी जो है वो नहीं जाएंगे। चलें, वो जो भी फैसला होगा सामने आ जाएगा, क्या पता, हो सकता है कि चली जाए, लेकिन एनीवेज जो भी जाएगा।
Indian Defense Minister Rajnath Singh will attend behalf of India. Okay, all right. Anyways, एक बड़ी इनविटेशन मिली है तो वो खबर हमने आप तक पहुंचा दी, वो जो भी जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट वर्षा कहा जा रहा है, तो एक तो ये कि ये इतना सीक्रेट अंडरग्राउंड है कि यहाँ पर जो कुछ भी इक्विपमेंट और जो कुछ भी है वो सब इतना सीक्रेट होगा कि कोई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई इसके ऊपर हमला नहीं कर सकेगा, कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कोई पता नहीं चला पाएगा। वो ऐसा प्रोजेक्ट वर्षा जो नेवल बेस या सबमरीन बेस अंडरग्राउंड जो है, यानी नेवल जो पानी के अंदर, ये वाली जो सीक्रेट बेस है वो बना ली है इंडिया ने, भारत ने। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, इसकी अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी जैसे मैं बताऊं कि क्या है डिटेल्स, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता है कि ये वाले जो हैं वो, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी बात, तो हमने कहा चले इसके ऊपर करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इंडियन नेवीज की ये इनिशिएटिव है टू डेवलप ए स्ट्रेटेजिक नेवल बेस INS वर्षा, और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और ये जो है, दिस बेस विल बी क्रूशल component of India's nuclear submarine fleet, enhancing its second strike capability। ये जो मैंने आपको कहा था कि second strike capability जो है, इससे वो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो भारत को मिल रहा है। एंड स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक। अच्छा, फिर ये है कि इसकी अगर आप देखें लोकेशंस, तो मैंने जो भी हैं वो मैंने आपको बता दी, अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर साउथ हो, मतलब बड़े इसके वो हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नेवीज, ईस्टर्न नेवल कमांड। फिर पर्पस जो है, द बेस इज डिजाइन टू हाउस इंडियाज न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स SSBNs एंड अदर न्यूक्लियर सबमरीन्स। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात की जा रही है। अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स ये बनाया जा रहा है, ये जो सबमरीन बेस है। A significant portion of INS Varsha is an underground complex including tunnels for submarine pens, providing protection from aerial threats। ये है जो मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ कि एरियल थ्रेट से उन्होंने ये बेस बनाकर अपने आप को महफूज कर लिया। इसको एरियल थ्रेट से कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकेगा, ऐसा उन्होंने ये बेस बनाया। ये जो बात है वो जो इसका ये एक फीचर है। तो स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस है उसमें अगर हम बात कर लें तो देखिए, वो तो आपको पता ही है, डेटरेंस की बात की जा रही है कि इंडिया को इस चीज की इंटेलिजेंस मिली है कि चाइनीज एक एयरफील्ड बना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। ये चीज आप अगर इंडिया के एटीट्यूड में सख्ती देखें तो ये सख्ती इस वजह से है। इंडिया जो टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को, वो इस वजह से है। इंडिया की जो सिक्योरिटी जो अंडरमाइन हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि वो समझते हैं कि बांग्लादेश हमें उस तरह रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इंडिया ये समझता है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को बांग्लादेश को समझना चाहिए। गो के इंडिया की जो फौज है वो ये जो चिकन नेक एरिया है, यहाँ पे उनकी बड़ी प्रेजेंस है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कल को चाइनीज जो हैं अगर वो यहाँ पे एयरफील्ड बना लेते हैं तो वो इंडिया पे हमला करेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपने सिग्नलिंग करनी होती है। आपने सिग्नलिंग कर दी है कि हम आपके नेबरहुड में बैठे हुए हैं, हम आपके नेबरहुड में बैठे हुए हैं। ये जो चाइनीज प्रेजेंस का जो ये जो खदशा है, ये दिस इज नॉट दैट क्रिएट्स पैनिक फॉर द कंट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है वो पैनिक क्रिएट करता है फॉर ऑल द कंट्रीज इन द साउथ चाइना सी कि देखें द चाइनीज आर बुलिंग, चाइना बुलिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब भले चाइना जो है वो ये कह रहा है कि हम किसी किस्म की कोई अपनी एयरफोर्स यहाँ पे वी हैव नॉट स्टेशनड इट, लेकिन इंडिया का एक मैं आपको बात बताऊं, इंडिया की एक चीज मुझे जो अच्छी लगती है कि वो प्रीएम्प्ट करते हैं, हो या ना हो शोर डाल दो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।